नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर और मेरे साथ स्टूडियो में देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। जी नमस्कार। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी हो या शादी, रोजगार हो या फिर रिश्ते, आपके हर प्रश्न का, आपके हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में हमें अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुजी, प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जाए, लेकिन सबसे पहले मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है, ये जानना, मेरी जिज्ञासा है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई पौधा होता है। जी। होम गार्डन और बालकनी से लेकर ड्राइंग रूम तक में लोग पौधे लगाते हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो घर के कौन से कोने में पौधा लगाना शुभ होता है और कौन सा पौधा लगाना शुभ होता है? रंजना, मैं आपको आज 3 ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जिसको अगर घर में लगाया जाए तो घर में काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है, तो इससे घर में काफ़ी खुशहाली रहती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तुलसी के पौधे की। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र मानते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यह भगवान के भोग लगाने में काम आता है और तुलसी दल से क्या होता है कि घर में अगर लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आता है, वातावरण पवित्र रहता है और सकारात्मक ऊर्जा होती है। कहते हैं कि तुलसी की पत्तियां जहाँ भी होती है दवाओं के काम आती है, ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में काम आता है। अब आइए हम बात करते हैं जो दूसरा पौधा है बम्बू प्लांट। बम्बू प्लांट को वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा मानते हैं। अगर हम जिस घर में लगाते हैं वहाँ प्रसन्नता आती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे अपना ड्राइंग रूम है वहाँ लगा सकते हैं, यहाँ जब आपका ऑफिस है वहाँ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके घर में सुख आता है, खुशियों का माहौल रहता है और पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। और ध्यान रखना चाहिए कि 2-2.5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं तीसरा पौधा होता है मनी प्लांट। मनी प्लांट लगाने से क्या होता है कि सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से संबंधित माना गया है। ध्यान रहे कि मनी प्लांट सीधे ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, इसे बोतल में रख दीजिए या गमले में लगा दीजिए। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब ये झुकाव एक तरफ ना हो और जब ये भी ध्यान रखें अगर पत्ता सूख रहा हो तो निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो आपके सुख समृद्धि में कमी लाता है। तो सूखे हुए पौधे को तुरंत निकाल दें। गुरुजी, आपने बहुत ही ज्यादा अच्छी जानकारी दी है और मैं भी इन तीनों पौधों को अपने घर में जरूर लगाऊंगी, क्योंकि तीनों, तुलसी जी तो हर कोई रखता है लेकिन बाकी पौधे नहीं थे। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इन पौधों को किस दिशा में और किस कोने में लगाया जाए, जो कि शुरुआत में भी मैंने पूछा था। लेकिन सबसे पहले न्यूज नेशन के परिवार के जो दर्शक हैं हमारे, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं और उनका समाधान आपसे जानेंगे। तो गुरुजी, पहला सवाल अमृता धोटे जी ने अमरावती से भेजा। जी नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम अमृता किशोर धोटे, मेरी उम्र 36 वर्षीय है। मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया। मेरा फर्स्ट शादी होके डिवोर्स हो गया, तो सेकंड शादी के योग है क्या और गवर्नमेंट जॉब के योग है क्या, आप चेक करके प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, जो इन्होंने सवाल भेजा है, इनका जन्म कुंभ लग्न का है। लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो लग्न में राहु, तो इस तरह के लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं। तृतीय भाव में इनका राहु और मंगल है। चतुर्थ भाव में वृष राशि का गुरु बैठा हुआ है। सप्तम भाव में चंद्रमा केतु है और सिंह राशि के एकादश भाव में बैठा हुआ है और धनु राशि का शुक्र है और शनि द्वादश भाव में, मकर राशि का सूर्य है। तो इस तरह के लोग देखा जाए तो इनका जो प्रश्न है कि शादी का योग कब है, वर्तमान समय में इनकी चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 5 अक्टूबर 2024 तक चलेगा और 5 मार्च 2026 तक है। वर्तमान में जो इनका समय है 21 जून 2025 से लेकर के 5 मार्च 26 तक का चंद्रमा में बुध में शनि का अंतर है, जो इनकी शादी के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इसमें इनकी दूसरी विवाह का योग है, जो दूसरा विवाह होगा इनकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी और जीवन शानदार बीतेगा। और अभी इनकी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, कभी भी नौकरी के लिए कॉल आ सकती है। बिल्कुल गुरुजी, और अगला सवाल हमारे पास हमारे जो दर्शक हैं रवि कुमार पोद्दार जी, उन्होंने भेजा है भागलपुर बिहार से। जी नमस्कार गुरु, नाम रवि कुमार पोद्दार, जन्म तिथि 7 अक्टूबर 1986, समय सुबह
8 बजे, स्थान भागलपुर। मेरा सवाल ये है, विवाह कब होगा? बहुत बाधाएं आ रही है, इसके क्या उपाय है? रवि जी, आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है। आपके लग्न में तुला राशि का शुक्र है और बुध है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा और शनि है। चतुर्थ भाव में आपका मकर राशि का मंगल है जो उच्च का है। पंचम भाव में कुंभ राशि का गुरु है। छठे भाव में मीन राशि का राहु और 12वें भाव में कन्या राशि का सूर्य बैठा हुआ है केतु के साथ। तो जो वर्तमान दशा चल रही है आपकी, केतु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है जो 24 फरवरी 26 तक चलेगा, जो नौकरी की प्रगति के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपको कभी भी नौकरी में बुलावा आ सकता है। शादी के लिए भी समय आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। तो नवंबर 2025 से नवंबर 2026 के मध्य विवाह होने का प्रबल योग है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा और खुशहाल रहेगा। हेल्थ वेल्थ आपका बढ़िया रहेगा। आप क्या करें कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए और जल के साथ बेलपत्र जरूर अर्पित करिए। आपका जीवन शानदार हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, और उम्मीद है कि रवि पोद्दार जी ने बहुत ध्यान से इन उपायों को सुना होगा और अपने जीवन में भी अपनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगले हमारे दर्शक हैं जितेंद्र दी, जिन्होंने अपना सवाल भेजा है नांदा मध्य प्रदेश से। जी, मेरा नाम जितेंद्र सोनार। मेरा जन्म 17 नवंबर 1967 को सुबह 6:45 पे हुआ। जन्म स्थान है नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। मेरा व्यापार कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? अगर व्यापार बदलूं तो कौन सा व्यापार करूं? देखिए जितेंद्र जी, आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है। लग्न में तुला राशि का केतु बैठा हुआ है, जो व्यक्ति बहुत विजनरी होता है और न्यूक्लियर लेवल पर सोचता है। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य है। तृतीय भाव में धनु राशि का मंगल है। छठे भाव में मीन राशि का शनि है। मेष राशि का राहु और चंद्रमा सप्तम भाव में है। सिंह राशि का गुरु एकादश भाव में है और कन्या राशि का शुक्र नीच राशि का होकर के द्वादश भाव में बैठा है, जो व्यक्ति को बहुत खर्चीला बनाता है और व्यक्ति काफ़ी विजनरी होता है। वर्तमान समय में आपकी शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो 13 नवंबर 2026 तक चलेगा। तो यह कालखंड आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन समय अभी अच्छा होगा। वर्तमान में जो आप व्यापार कर रहे हैं उसी को जारी रखिए। आगे अभी आपका 3 अक्टूबर से लेकर के जो समय चलेगा बहुत ही शानदार होगा और इसमें आपकी प्रगति होगी और आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है कि शनि की मंत्रों का जप करना है। ओम संग सनश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए और हनुमान जी की आराधना करिए, उनको चोला चढ़ाइए। आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी परेशानियां समाप्त होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल बाजपुर उत्तराखंड से हमें भेजा है संजीव कुमार जी ने। मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी जन्म तिथि 9 मई 1999, शाम 4 बजे, स्थान बाजपुर उत्तराखंड। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी और मैं ठीक कब तक होऊंगा? इनका जन्म कन्या लग्न का है। इनके द्वितीय भाव में तुला राशि का मंगल है और पंचम भाव में मकर राशि का केतु है। कुंभ राशि का चंद्रमा इनका छठे भाव में बैठा है, जो शनि की 7.5 चल रही है। मीन राशि का गुरु सप्तम में बैठा हुआ है। मेष राशि का सूर्य और बुध विराजमान है और शनि अष्टम भाव में है। मिथुन राशि का शुक्र दशम भाव में और कर्क राशि का राहु इनका एकादशवें भाव में बैठा हुआ है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से इनका बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में जो इनका समय चल रहा है 1 फरवरी 2025 से लेकर के 18 मार्च 2026 तक गुरु की महादशा में बुध का अंतर है। यह कालखंड इनके लिए काफ़ी अच्छा है, हेल्थ के दृष्टिकोण से उत्तम है और इनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है। करियर को लेकर के काफ़ी अच्छा है और पढ़ाई लिखाई करियर इनका बहुत बढ़िया रहेगा। एकाग्रता के लिए इनको ध्यान रखना है और नौकरी के लिए कभी भी इनको बुलावा आ सकता है और नौकरी में इनकी प्रमोशन है। हेल्थ वेल्थ इनका बहुत अच्छा रहेगा। इनको ध्यान रखना है कि अपनी करियर ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करने की जरूरत है। समय का सदुपयोग करें और आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक जरूर करिए हर सोमवार के दिन। उम्मीद है गुरुजी संजीव जी ने बहुत ध्यान से सुना होगा और उनके सवाल का जवाब उन्हें मिला होगा। साथ ही जो उपाय आप लगातार बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, वो भी अपने जीवन में उसे उतारेंगे और अपनी समस्या से समाधान पाएंगे। जी।